Hi friends, I welcome you again in the world of the strategic management. Now we are going to understand what chapter 1 का the concept meaning of values. Values का मतलब क्या होता है? वैल्यूज़ के कई मतलब हो सकते हैं एक शब्द में देखा जाए, लेकिन यहाँ हम वैल्यू की बात करते हैं बिजनेस को लेकर के। हम किसको लेकर के वैल्यूज़ की बात करते हैं? बिजनेस का वैल्यूज़, बिजनेस का वैल्यूएशन नहीं, बिजनेस का फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं, बिजनेस का बैलेंस शीट नहीं, बिजनेस का वैल्यू यानी बिजनेस की आन, बिजनेस की शान, बिजनेस की परंपरा, बिजनेस हाउस की परंपरा, हम उसकी बात करेंगे। तो यहां वैल्यूज का मतलब होता है सिंपल व्हाट। वैल्यूज का मतलब होता है ट्रेडिशन ऑफ द बिजनेस हाउस, परंपरा ऑफ द बिजनेस हाउस। मैं एक कंपनी में मुझे काम दिया जा रहा था कि वैल्यूज की कास्केडिंग करना है, यानी कि फंक्शनल लेवल से लेके बिजनेस लेवल से टॉप लेवल के बीच में एक ही बिहेवियर को इनकलकुलेट करना है, डालना है। बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बीइंग अ स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र, ये मेरा काम है और बहुत सारी कंपनियां ये काम मुझे देती हैं कि वैल्यूज़ को लोगों में कैसे कास्केड किया जाए। तो जब मुझे ये बात कही गई कि आप इस वैल्यूज़ को नीचे से ऊपर लेके आइए, यानी कि पहले फंक्शनल लेवल, फिर बिजनेस लेवल और फिर कॉर्पोरेट लेवल के लोगों को आप डालिए। बीच में आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, एक बैच फंक्शनल लेवल, दूसरा बैच बिजनेस लेवल, तीसरा बैच कॉर्पोरेट लेवल, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Then very proudly HR director was saying, Mr. Rathore, we are the first company to come with a very strong value system. It's very strong values creations, the values, in fact believing in the values of the companies. I said, sir, with the due respect I'm saying, हिंदुस्तान की परंपरा में वैल्यूज हमेशा से रही है। आप लोगों ने ये लाइन जरूर सुना होगा प्रभु श्री राम से। हमारे रघुकुल में ये रीति सदा चली आई है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यस, क्या सुना? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये वैल्यू है हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का, राइट। ऑफ कोर्स वीडियोस में कई बार क्षत्रियों की बात कही जाती है, राजपूतों की बात कही जाती है। आई डोंट बिलीव इन द कास्टिज्म। इंडिया इज अ यूनिफाइड कंट्री। ये इंडिया का वचन है, हिंदुस्तान का वचन है कि एक बार अगर हम वचन दे देते हैं तो हम उसे मुकरते नहीं हैं। ये डिपिक्ट करता है, एग्जिबिट करता है वैल्यू को। ठीक उसी प्रकार से एक कंपनी का वैल्यू होता है और वही वैल्यू कंपनी का चरित्र होता है। क्या कंपनी का अपना चरित्र होता है? नहीं, कंपनी के इंडिविजुअल लोगों का चरित्र ही कंपनी का चरित्र है। कंपनी का चेयरमैन का बिहेवियर ही कंपनी का चरित्र है। कंपनी के टॉप लेवल डायरेक्टर्स का बिहेवियर ही कंपनी का चरित्र है। यानी जो वो कहते हैं, जो वो करते हैं, वही चीज़ उस कंपनी के वैल्यू को निर्माण करता है, उस कंपनी का वैल्यूज़ का निर्माण करता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना। यहाँ पे वैल्यू का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी, tradition of the company, behavior of the company, rituals of the company, working pattern of the companies, right? These constitute the values of the companies, right? Ultimately से रिजल्ट क्या मिलता है? रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, इमेज ऑफ द कंपनी, ब्रांड इमेज ऑफ द कंपनीज। यानी वैल्यू हेल्प करता है कंपनी को ब्रांड इमेज क्रिएट करने में। अगर वैल्यूज स्ट्रांग है तो लोगों का अंधा विश्वास होता है। मैं आपके साथ टाटा के वैल्यू के बारे में बात करूंगा। मैंने टाटा पावर के इस वैल्यू क्रिएशन में काफ़ी काम किया है। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये भुवनेश्वर का पिक्चर है जब मैं टाटा पावर के CEO के साथ में बैठा हूँ। आप देख सकते हैं, लाइक with so many companies work for the value creations like this is। तो वैल्यू को अच्छी तरह से समझना। तो वैल्यू का मतलब समझ में आ गया, कंपनी का बिहेवियर, कंपनी का ट्रेडिशन, कंपनी का परंपरा। So let's understand again what the value means. Very simple. Values means मान, सम्मान। और ये कैसे मिलेगा? कंपनी के बिहेवियर से, कंपनी के पैटर्न ऑफ बिहेवियर से, कंपनी के अपने शब्दों पे खड़े रहने से,
कंपनी के अपने क्लैरिटी से। सो दिस इज द वैल्यूज। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा। हर कंपनी का, मोस्ट ऑफ द कंपनीज का कोर वैल्यूज होता है एंड वी अंडरस्टैंड। सो व्हाट द कोर वैल्यूज मीन्स, आप लिखोगे क्या? जैसे मैं आन शान सम्मान की बारे में बात बोला, लेकिन एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे? सिंपल लिखोगे, इन सिंपल टर्म्स द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू, in simple term, value of the organization refers to tradition, belief, rules, regulation and patterns of the behavior of the official of the what? इसमें ऐड कर लीजिएगा, official of the company। तो क्या वर्ड है मेरे साथ बोलिएगा? ट्रेडिशन। क्या वर्ड है जरा आराम से बोलिएगा इसमें, एज अ वेरी सिंपल पॉइंट, ट्रेडिशंस, बिलीफ, रूल्स, रेगुलेशन एंड पैटर्न ऑफ द बिहेवियर ऑफ द टॉप लेवल। तो मेरे साथ जोर से बोलिएगा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां वैल्यू आ जाए, जहां कल्चर वर्ड आ जाए, आपको इसी वर्ड से लिखना है, क्योंकि कल्चर से ही वैल्यू का निर्माण होता है। किससे होता है? तो इसमें कौन से कितने वर्ड आपको लिखने हैं? 1 2 3 4 5। ये 5 वर्ड क्या है? 1 ट्रेडिशन, दूसरा बिलीफ, देन रूल्स, देन रेगुलेशन, देन पैटर्न द बिहेवियर। फिर से बोलिए, नंबर 1 इज व्हाट? ट्रेडिशन। What constitute the value of the company? Tradition। परंपरा क्या रही है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये क्या है? वैल्यू ऑफ हिंदुस्तानी। ये अपन लोगों का वैल्यू है। जो वर्ड कह दिया तो कह दिया। सो पहला वर्ड क्या है? जोर से बोलिएगा, ट्रेडिशन। क्या बोलिएगा? ट्रेडिशन। देन क्या है? बिलीफ। देन क्या है? बिलीफ। जोर से बोलिए, क्या है? बिलीफ। जोर से बोलिए, बिलीफ। फिर क्या है? रूल्स। फिर क्या है? रूल्स। फिर क्या है? रेगुलेशन। फिर रेगुलेशन। फिर क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। फिर से बोलिएगा, ट्रेडिशन। फिर पहला क्या है? बोलिएगा, ट्रेडिशन। क्या है? ट्रेडिशन। देन क्या है? बिलीफ। देन क्या है? बिलीफ। देन क्या है? रूल्स। देन क्या है? रेगुलेशन। देन क्या है? पैटर्न ऑफ बिहेवियर। फिर से बोलिए एक बार। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, तो आप बोलेंगे कि कंपनी का जो ट्रेडिशन है वो वैल्यू क्रिएट करता है, कंपनी का जो बिलीफ है वो वैल्यू क्रिएट करता है, कंपनी जब रूल फॉलो करती है तो वो कंपनी का वैल्यू क्रिएट करता है, जब कंपनी रेगुलेशन को फॉलो करती है वो वैल्यू क्रिएट करता है, जो पैटर्न ऑफ बिहेवियर है कंपनी का वो वैल्यू क्रिएट करता है। तो वैल्यू इज क्रिएटेड बाय व्हाट? फॉलोइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस, by following the rules, the following the strong belief, the following the regulation, following the very strong pattern of the behavior, that creates the value of the company। ये 5 वर्ड जब आप लिखेंगे तो अपने आप एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको ज्ञान है कि वैल्यू कैसे क्रिएट होता है, आपको याद है कि कंपनी में वैल्यू कैसे क्रिएट किया जाता है और किस तरह से कंपनी वैल्यूएबल हो जाती है लोगों के नज़र में कंपनी का आन और शान चढ़ के बोलता है जब कंपनी की परंपरा टॉप पे होती है। नाउ वैल्यू रेफर्स टू इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिएगा, इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ईच इंडिविजुअल विद इन इट। यानी इनहेरेंट जब लोगों के अंदर चला जाता है और लोगों को दिखता है, यानी कंपनी में जो लोग हैं उनके अंदर में बिहेवियर होता है और बाहर के लोगों को दिखता है, तो इसका मतलब पता होता है कि कंपनी वैल्यूएबल है। लाइक आप में से कई लोग बोल रहे हैं, सर जल्दी से बोलो टाटा। यस, टाटा के बारे में आप देखते हैं, टाटा का वैल्यू क्या है, हम आपको बात करेंगे। टाटा का वैल्यू क्या होता है, आई विल टॉक टू यू। उसका वैल्यूज है टाटा ग्रुप का आई प्योर, उसका वैल्यू है टाटा ग्रुप का आई प्योर। आई प्योर क्या होता है मैं आपके साथ बात करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा, और सारे हिंदुस्तानी को पता है कि टाटा का ट्रस्ट इतना ज़बरदस्त है। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, उस वीडियो को देखिएगा कि किस तरह से लोग टाटा के प्रोडक्ट नहीं खरीदते, टाटा के भरोसे को खरीदते हैं, टाटा के ट्रस्ट को खरीदते हैं, और उस ट्रस्ट के नाम पे टाटा कुछ भी बेचते, चाहे नमक बेचे चाहे हीरा, लोग जरूर खरीदते हैं। मैं अपना खाना सिर्फ टाटा संपन्न हेल्दी से ही बनाती हूँ, क्योंकि इसमें टाटा का भरोसा है। आप समझ गए, टाटा सॉल्ट एंड तानिस्क। अब देखें, टाटा सॉल्ट एंड टाटा तानिस्क, लोग हर कुछ खरीदते हैं क्योंकि लोगों के जिगर में ये बात बैठा हुआ है कि टाटा अपने वैल्यू को जीता है, ट्रस्ट को जीता है, और उसमें टाटा ग्रुप का बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो शुरुआत से जमशेदजी टाटा के द्वारा क्यों ना करी गई हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा,
टाटा के स्ट्रक्चर को समझिएगा, शुरुआत से जब से टाटा का फॉर्म हुआ, टाटा ग्रुप फॉर्म हुआ, तब से कौन चेयरमैन बना, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया, आई मेक अ वीडियो ऑन दैट, उसको जरूर देखिएगा। आप बिजनेस की दुनिया में हैं, बिजनेस की चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि जो व्यक्ति आपको पढ़ा रहा है इन कंपनियों के साथ जीता है, इन कंपनियों के साथ चलता है, इन कंपनी के बोर्ड में बैठता है, बोर्ड नहीं बोल सकते तो स्ट्रैटेजिक मीटिंग में बैठता है, जिसमें हम लोग सब ये बातें डिस्कस करते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये है इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वैल्यू इनहेरेंट होता है कंपनी के हर व्यक्ति में, कंपनी के हर कर्म में, कंपनी के हर एक्शन में, एंड लोग इसको महसूस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, द वैल्यू। तो जब भी वैल्यू आए तो आप जरूर लिखेगा, वैल्यू रेफर्स टू द ट्रेडिशन ऑफ द कंपनी, वैल्यू रेफर्स टू द ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग रूल्स ऑफ द कंपनी, वैल्यू रेफर्स टू value refers to the trend of following regulation of the company, the value refers to the belief what the company shows एंड द पैटर्न बिहेवियर। ये आपको 5 वर्ड्स हैं, ये आपको लिखने हैं। ये 5 वर्ड्स क्या है, जरा फिर से मेरे को बोलिएगा। नंबर 1 इज कमिंग व्हाट, द ट्रेडिशन, नंबर 2 इज बिलीफ, नंबर 3 इज व्हाट रूल्स, नंबर 4 इज व्हाट रेगुलेशन, एंड नंबर 5 इज व्हाट द पैटर्न बिहेवियर। और ये इनहेरेंट हो जाता है हर किसी के दिल में जब बात आती है, तो इट बिकम्स व्हाट द वैल्यू ऑफ द कंपनी, और इससे कंपनी का इमेज बहुत बढ़ता है। नाउ अब वेरी ध्यान से इसको समझना, थोड़ा सा हम इसी के ऊपर, इसी पैराग्राफ के ऊपर हम थोड़ा सा MCQ करके देखते हैं कि आप आंसर दे पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं। क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज द वैल्यू रेफर्स टू। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज द वैल्यू रेफर्स टू। ऑप्शन आपके पास दिया जा रहा है। ऑप्शन 1 द मॉनेटरी वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आपको आंसर तो आ गया होगा बिकॉज इमीडिएटली आप आंसर कर रहे हो। देखिएगा MCQ केस स्टडीज में बहुत खेलेगा, मैं बहुत सारा केस स्टडी आपके साथ कराऊंगा। द इनहेरेंट बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इंडिविजुअल। वाह, काफ़ी कह रहे हैं, लगता तो सही है, लेकिन आगे भी देख लिया जाए और देखते हैं आगे। द फिजिकल एसेट्स ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, is it the value of the organization? No. Then it's coming the number of the employees within the organization? No. The correct answer is what? B. Let's check the answer. B. Wow. The inherent behavior of the organization and its individual. So एक thumbs up बनता है। Give a thumbs up. Give a thumbs up. एकदम give a thumbs up. Yes, yes. Everybody give a thumbs up. Right? So that's what exactly we are going to understand. And हम एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं वैल्यू के ऊपर। अब मुझे लगता है ये 5 वर्ड वैल्यूज आपके बिल्कुल दिमाग में बस चुके होंगे। चलिए फिर से बताइए वो क्या है, 5 वर्ड जल्दी बताइए। ट्रेडिशन है, बिलीफ है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, एंड व्हाट द बिहेवियर पैटर्न है। राइट, सो द वेरी सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एलिमेंट्स आर encompassed by the value of the organization। value of the organization में क्या क्या एलिमेंट होता है? देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट, नो। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, नो। देन इज कमिंग ट्रेडिशनल, बिलीफ, रूल्स, रेगुलेशन एंड द पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सो हाउ मेनी पीपल नो कि चाहे कुछ भी हो जाए यही आंसर सही होगा? से यस, जस्ट से यस, just say yes, fine. And next is coming what? Employee job title and responsibility. The correct answer is what? Tradition, belief, rules and regulations, pattern of behavior. ये अगर 5 वर्ड है और वैल्यूज पे लिखने के लिए आ जाए तो मेरा बच्चा लोग एकदम दम लगा के आंसर लेकर आएगा। yes or no, yes or no, just write down yes or no. ओके, राइट डाउन। बेटा सब्सक्राइब करना चैनल को, जा करके हमारा यूट्यूब चैनल एनी टाइम क्लास को, एंड कमेंट जरूर करना, अपने दोस्तों को रेफर जरूर करना। राइट, सो दैट्स व्हाट पॉइंट पर्सन। ये काम हम वैल्यू इंजेक्शंस पे कई जगह डालते हैं, और ये वैल्यू इंजेक्शंस का काम हमें मिला था JSPL का। तो हम JSPL की वैल्यू के बारे में बातें करेंगे, और JSPL का वैल्यू क्या है हम इसको देखेंगे। कि अपनी वैल्यूज, आप अपनी वैल्यूज को देखिए, और फिर हम कंपनी की वैल्यूज को देखकर चलते हैं। वाई देखिएगा, कंपनी का वैल्यूज जब तक आपको याद नहीं है, जब तक आपको याद नहीं है, आप देख रहे हैं इसको, तब तक या आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में ये मेरा काम है कि हर व्यक्ति को, यानी कंपनी के स्टाफ को, ये बिहेवियर पैटर्न समझाया जाता है कि आपका इंडिविजुअल बिहेवियर कंपनी के वैल्यू को गिरा सकता है, एंड आपका बिहेवियर कंपनी के वैल्यू को उठा सकता है, क्योंकि कंपनी आप हो, कंपनी आप हो। यूनिलीवर का मालिक हमेशा कहते थे कि अगर सेल्समैन
एक स्टोर में घुसता है तो सेल्समैन नहीं घुसता, यूनिलीवर घुस रहा है। इफ अ सेल्समैन इज एंटरिंग इन अ शॉप, अ सेल्समैन इज नॉट एंटरिंग। हु इज एंटरिंग? द यूनिलीवर कंपनी। हिंदुस्तान लीवर इज एंटरिंग इनटू दैट शॉप। और यही काम हम लोगों का है जो करते हैं डिफरेंट कंपनीज में। इस टर्म्स को कहते हैं वैल्यू कास्केडिंग, यानी वैल्यूज़ को हर व्यक्ति में कास्केड करना, उनको इंटरनलाइज कराना, उनके बिहेवियर में लाना ताकि उनका बिहेवियर रिफ्लेक्ट हो। नाउ एट द वेरी सिंपल पॉइंट व्हाट वी अंडरस्टैंड इज सो आपने बिहेवियर देख लिया, आपने वैल्यू को देख लिया, आगे देखिएगा। नाउ मैं JSPL का वैल्यू क्या है, JSPL का वैल्यूज़ क्या है उसको मैं आपको बताऊंगा। वो है पॉसिबल। उस वैल्यूज़ को हमने ही क्रिएट किया था। राजीव भदौरिया सर थे, डॉक्टर प्रभु थे। ये सारे नाम इसलिए देता हूँ ताकि आपको पता चले कि जो आप पढ़ रहे हो थियोरेटिकल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। और हमने ये वैल्यू बनाया, वैल्यूज़ था पॉसिबल, यानी उसका एक वर्ड मीनिंग भी था पॉसिबल। और P का मतलब था, O का मतलब था, S का मतलब था, S का मतलब था, I का मतलब था, B का मतलब था, L का मतलब था, E का मतलब एक्रोनियम था। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब मैं एक एक चीज़ को उठाऊंगा कि वैल्यूज़ ऑफ द कंपनी में क्या क्या होता है और इसका मतलब क्या है। ऑलरेडी आप मतलब समझ रहे हैं, बट फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिएगा। सो वैल्यू इज द ट्रेडिशन एंड द बिलीफ। क्या देख रहे हैं? वैल्यू इज द ट्रेडिशन एंड बिलीफ दैट शेप हाउ द कंपनी वर्क्स। Value is a what? Tradition and what? Belief that shape how the company works. Company कैसे काम करता है? How treats its employees? How treats its employees? That creates the values of the organizations. I'll tell you the point. मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, वैल्यू कैसे क्रिएट करता है? I'm talking about the Tata Group. आपको पता होगा कि टेररिस्ट ने टाटा के होटल पे आक्रमण कर दिया। टेररिस्ट अटैक हुआ ताज होटल मुंबई। बाद में कई लोगों ने कहा कि कोई ना कोई एम्प्लॉय का दोष है, मिला हुआ होगा, आप निकाल दीजिए। रतन टाटा विजिट करने गए और उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, हमारे एम्प्लॉय ईमानदार थे और मुझे लगता नहीं है कि कुछ करना चाहिए, और डायरेक्टली उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। नतीजा ये है कि लोग टाटा ज्वाइन करते हैं टू रिटायर फ्रॉम दैट। लोग गवर्नमेंट कंपनी छोड़ देते हैं लेकिन टाटा ग्रुप को नहीं छोड़ते। ध्यान से इसको समझिएगा। सो हाउ company treats its employee create the value and does business with the customer and others. ये value आपको यही बात बताया गया है। The values are like the organizational moral compass guiding how it behaves and make decision. यानी कि वैल्यू एक मोरल कंपास है जिसके बेस पे कंपनी निर्णय लेती है, जिसके बेस पे कंपनी डिसीजन लेती है, जिसके बेस पे कंपनी क्या लेती है? डिसीजन लेती है। अगर वैल्यूएबल कंपनी है, एथिकल कंपनी है, तो गलत डिसीजन नहीं लेगी, गलत डिसीजन नहीं लेगी। आई विल टेल यू, रतन टाटा के टाटा ग्रुप के होटल में अटैक करने के बाद मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पाकिस्तान से टाटा ग्रुप ने बिजनेस डील डिस्कनेक्ट कर दिया, ऑर्डर को रिजेक्ट कर दिया। ये मोरल ग्राउंड है। दैट्स द रीजन हिंदुस्तानियों के टाटा के नाम पे भरोसा है। मैं आपको बताता हूं ये मोरल एनकम्पास कैसे होता है, ये मौलिक अधिकार कंपनी के पास कैसे मिल जाता है। उड़ीसा यानी भुवनेश्वर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के 3 डिस्कॉम थे। एक डिस्कॉम टाटा पावर के पास था एंड बाकी 2 गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के पास था। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने दोनों डिस्कॉम उठा के टाटा पावर को दे दिया। आमतौर पे जब नेशनल कंपनी प्राइवेट को दिया जाता है तो बड़ी हंगामा होता है, हो हा होता है, लेकिन एक भी न्यूज़ नहीं आई, किसी ने अपोज नहीं किया। वाई? द मोरल एनकम्पास, द ट्रीटमेंट ऑफ द टाटा टू इट्स एम्प्लॉय इज सो पावरफुल दैट पीपल वर हैप्पी। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। शायद टाटा पावर आपको समझ में नहीं आया होगा, आपने देखा होगा इंडियन एयरलाइन वाज सोल्ड टू व्हाट? टाटा ग्रुप। What happened? Do you feel that employees were angry? No, they were happy. Because the value of the company is much bigger.
It's a belief what the people have. That's what talks about that. It works. Tradition, belief that shape how the company works, treat its employee, does business with the customer and others. So values एक बार में नहीं होता और यही चीजें क्रिएट करने आती हैं डिसीजंस. दे ऑल्सो अफेक्ट द कंपनीज रेपुटेशन एंड हाउ पीपल से इट. यानी वैल्यू रेपुटेशन को अफेक्ट करता है, प्रभाव करता है, क्रिएट करता है. टाटा का वैल्यू कितना ऊपर है आप समझ सकते हैं. पीपल हैव अ ह्यूज ट्रस्ट. द अनदर कंपनी, अगेन आई एम वर्किंग फॉर दैट कंपनी कॉल्ड द L&T, लार्सन एंड टर्बो. लार्सन एंड टर्बो में भी देखिए उसका वैल्यू जबरदस्त है. रतन टाटा ग्रुप में आप बोल सकते हैं कि ये चेयरमैन है, ये मालिक है. L&T में आप बता सकते हैं क्या कि कौन उसका चेयरमैन है? नो. बट कंपनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम. द कंपनी हैज क्रिएटेड a huge values. Their belief is different. Their level of the reputation is entirely different. Their tradition is entirely different. यही बात कहते हैं कि company's reputation and how people say it. Ultimately, these values are crucial. These values are what? Crucial for the organizational success and the positive influence it has in the world. अब आप मुझसे बताया जाए कि अगर कंपनी का कोई पॉजिटिव वैल्यूज है तो कंपनी का रेपुटेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ये रेपुटेशन पॉजिटिव होगा. यही लाइन ये कहता है कि वैल्यूज आर द क्रूशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, पिवोटल पार्ट है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आधार है. एक MCQ देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज में आ रहा है. इन एन ऑर्गेनाइजेशन what role do values play in shaping its actions and decisions? Number one, values have no impact on an organizational behavior. No. Values serve as a moral compass guiding behavior and decisions. कितने लोगों को लगता है कि अब ये आंसर सही है, आगे का ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है? या गिव अ थम्स अप, बट देखेंगे जरूर, पहले डिसीजन नहीं लेंगे. नेक्स्ट इज कमिंग व्हाट? वैल्यूज आर इररिलेवेंट टू द कंपनीज रेपुटेशन. सॉरी. देन इज कमिंग वैल्यूज सोलली इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल डिसीजन. द आंसर इज बी. लेट्स सी कि क्या है. द आंसर इज बी. गिव अ थम्स अप. गिव अ थम्स अप. एब्सोल्युटली. नाउ लेट्स गो अनदर वन. द अनदर क्वेश्चन फॉर दैट वी आर गोइंग. हर कंसेप्ट के बाद हम MCQ में जाएंगे. अब ये क्वेश्चन है, हाउ डू एन ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज इंपैक्ट इट्स रेपुटेशन एंड परसेप्शन बाय अदर्स. मैंने टाटा का एग्जांपल लिया था, L&T का एग्जांपल लिया था. अब पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ऑप्शन है वैल्यूज हैव नो इफेक्ट ऑन द कंपनीज रेपुटेशन. सॉरी. वैल्यूज इन्फ्लुएंस फाइनेंशियल सक्सेस ओनली. सॉरी. Values affect how people perceive the companies and its reputation. Wow, good. बट चौथे के बदले हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं. And values are inconsequential for organization success. The correct answer is what? C. What is the correct answer? Wow, the correct answer is what? C. So, importance of value आपको समझ में आ गया. You understood the importance of value. पहले आपने meaning of value समझा था, फिर आपने importance of value समझा कि values का important क्या है, आपने ये देख लिया. So, अभी हमने ख़त्म किया what importance of values. अब हम समझते हैं कि आम तौर पे वो कौन से वर्ड्स हैं जिसके थ्रू कंपनी अपने वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट करती है, दिखती है, दिखाती है. राइट. सो देखिएगा, जो कुछ कॉमन वर्ड हैं जो वैल्यूज़ को बताते हैं उसको देखिए. ये कॉमन एग्जाम्पल ऑफ वैल्यूज़ आर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ की वैल्यूज़. आप साइट पे जाएंगे, किसी भी कंपनी के साइट पे जाएंगे और देखेंगे कि वैल्यूज़ ऑफ द कंपनीज ये हैं, उसमें से इस तरह के मिलते जुलते वर्ड आपको मिलेंगे. यू विल गेट दिस वर्ड्स. ये क्या पहला वर्ड है? इंटेग्रिटी. इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है? इंटेग्रिटी का मतलब है अखंडता. यानी कि कंपनी इंटेग्रल है अपने स्टेक होल्डर के साथ. कंपनी अखंड तरीके से, अटूट तरीके से खड़ी है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने कस्टमर के साथ फॉर द क्वालिटी. यानी कंपनी की इंटेग्रिटी है, कंपनी की इंटेग्रिटी है क्वालिटी के प्रति. यानी कि अगर इंटेग्रल है कंपनी अपने क्वालिटी के प्रति, यानी कि कस्टमर के प्रति लॉयल है, तो ये कंपनी की वैल्यू है. तो इंटेग्रिटी इज अ वर्ड थ्रू विच द कंपनी शोज दैट द कंपनी इज वैल्यूएबल. सो एज अ वेरी सिंपल पॉइंट वी अंडरस्टैंड कि इंटेग्रिटी किसी भी कंपनी का वैल्यू हो सकता है अगर वो कंपनी
अपने बिहेवियर में एग्जिबिट करती है, दिखाती है। तो सेकेंड वर्ड वी आर कमिंग अबाउट द ट्रस्ट, विश्वास, कन्विक्शन। यानी कि अगर कंपनी कहती है कि मुझ में अपने प्रोडक्ट में विश्वास है, मुझ में ट्रस्ट है, अटूट विश्वास है, अटूट ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट इज व्हाट अ वैल्यू ऑफ द कंपनी। ट्रस्ट कैन बी अ वैल्यू ऑफ द कंपनी। मैं सब्सिक्वेंट एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा कि किस कंपनी का कौन कौन सा वैल्यू है, यानी क्या क्या वैल्यूज है, क्या क्या वैल्यू है कंपनी का, वो मैं आपको बताऊंगा। देन विच कमिंग द अनदर वर्ड कैन बी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, यानी कि कंपनी कहती है मैं अपने एक एम्प्लॉय का जिम्मेदारी लेता हूं, मैं अपने कस्टमर का भी जिम्मेदारी लेता हूं, गवर्नमेंट का सर झुकने नहीं दूंगा, इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। दैट्स कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। सो इफ एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन इज शोइंग इट्स ओन अकाउंटेबिलिटी, मीन्स व्हाट, द कंपनी विल बिकम वैल्यूएबल, द कंपनी will exhibit, demonstrate the values to the all stakeholders। all क्या हो सकता है? ह्यूमिलिटी, यानी कि कंपनी उदंड तरह से विश्वास बिहेव नहीं करती। कंपनी का मैनेजमेंट बहुत सौम्य होता है। आप देखते होंगे कई बार नारायण मूर्ति का पिक्चर आप लोगों के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत वायरल होता है, बड़े सीधे हैं, सादे हैं, सरल है। सुधा मूर्ति के बारे में आप देखते होंगे कि कितने वो हम्बल हैं, कितनी ह्यूमिलिटी से रहती हैं। ये कंपनीज की वैल्यू हो सकता है। और इन्फोसिस की वैल्यूज़ है ही एक तरह का। आप इन्फोसिस के वैल्यूज़ को अगर आप उनके साइट पे जाके देखेंगे तो दे ऑलवेज हैव द मिडिल क्लास लाइक कल्चर्स। इट्स नॉट लाइक हाई फाई, नॉट लाइक अ सोसा एंड समथिंग लाइक दैट। सो ह्यूमिलिटी कैन बी अ वैल्यू ऑफ द कंपनी। देन इट्स कमिंग व्हाट, इनोवेशन। इनोवेशन कैन बी अ वैल्यू ऑफ द कंपनी, राइट। आपने फिलिप्स का ऐड देखा होगा, इनोवेशन एंड यू, राइट। सो इज वेरी सिंपल। कोई कंपनी होता है जो इनोवेशन पे बहुत काम करता है, दैट कैन बी लाइक इनोवेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। अगर मैं एप्पल की वैल्यू की बात करूं, आपका स्टडी मटेरियल भी एप्पल की वैल्यू के बारे में बात करता है। अगर मैं एप्पल की वैल्यू की बात करूं तो उनका एक बहुत बड़ा है, दैट इज कॉल्ड द इनोवेशन। एंड दैट्स मोबाइल कंपनी में आप देखेंगे कि ये लोग लीडर हैं इनोवेशंस में। एप्पल पे आप कोई नहीं बोल सकते कि किसी का कोई कंपनी उनको कॉपीराइट का केस मार दे या इन्फ्रिंजमेंट यानी आईपीआर का जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का केस मारे। नो, बिकॉज दे बिलीव इन इनोवेशंस। उनका वैल्यू है टू क्रिएट द इनोवेशंस। लाइक the other word can be what, the diversity. Diversity means what, they can take a different segment, diversify. यहाँ पे diversity का मतलब है कि what a different product can be there, even gender can be there, like man and woman company। जैसे आप देखिएगा आजकल diversity का बहुत ज़्यादा फ़र्क है कंपनी में दिखाया जाता है कि आप women empowerment पे काम करो, आप women को काम पे रखो। तो that's what, these are the some of the standard what the value exhibiting एक्टिविटी आप देख सकते हैं, इंटेग्रिटी, ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, इनोवेशंस एंड डाइवर्सिटी। अब नाउ यहाँ डाइवर्सिटी भी आप देख सकते हैं, मैन, वुमेन को किसको किसको लेकर के आप कितना रखते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बता रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ कि हम कंपनीज वाइज चलते हैं कि कुछ कंपनीज का कि उनका वैल्यू क्या है। उनके साइट पे लिखा रहता है कि वी आर कमिटेड फॉर दिस वैल्यूज, दीज आर आवर वैल्यूज, दीज आर आवर कोर वैल्यूज, दीज आर आवर शेयर्ड वैल्यूज। वो बहुत सारे इस तरह की बात करते हैं कि शेयर्ड वैल्यूज ये है, कोर वैल्यूज ये है, ये बहुत सारी बातें करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। ये है टाटा और ये रतन टाटा आप देख रहे हैं, रतन टाटा जी को आप देख रहे हैं यहाँ पे आराम से, ये देख लीजिए। इनका कहना है वैल्यूज के बारे में, क्या कहना है? बिजनेस एज आई हैव सीन, हु हैज सीन? टाटा सर हैज सीन। व्हाट इज इट? प्लेसेस वन ग्रेट डिमांड ऑन यू। यानी जब बिजनेस सक्सेस होता है तो आपके ऊपर डिमांड का प्रेशर होता है। इट नीड्स यू टू सेल्फ इम्पोज अ फ्रेमवर्क ऑफ द एथिक्स, यानी नीतिगत बिहेवियर आपका करना पड़ेगा। आपका ट्रेडिशनल एथिकल बिहेवियर होगा। आपको वैल्यूज में विश्वास करना पड़ेगा एंड फेयरनेस मतलब न्याय करना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्टिविटी यानी पर्पसफुल रखना पड़ेगा ऑन योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। ये रतन टाटा का कहना है। रतन टाटा का कहना है कि जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आपकी लाइफ नहीं होती, आपकी लाइफ दुनिया की लाइफ होती है। आपका जो चीज़ है वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इम्पोज करता है एथिकल बिहेवियर का। आई विल टेल यू अबाउट दिस इज सुइचिरो होंडा। सुइचिरो होंडा जापान में जो होंडा के फाउंडर थे, एक बार अपनी कार से बहुत दूर जा रहे थे तेज़ रफ्तार से हाईवे पे एंड उन्होंने देखा एक होंडा कार का एक्सीडेंट हुआ है
उन्होंने बहुत दूर जा करने के बाद गाड़ी को रोका, यू टर्न के वापस आए और होंडा का जो लोगो था उनको उठा करके उन्होंने अपने गाड़ी में रख लिया। तो जब उनके एम्प्लॉइज़ ने पूछा कि आपने ये क्यों रख लिया, हो सकता है ड्राइवर की गलती हो, उन्होंने कहा गलती किसी की भी क्यों ना हो, अगर मैं अपने डैमेज को मिनिमाइज़ कर सकता हूँ तो ज़रूर करूँगा। एंड इतना ही नहीं, मैंने एक्सेप्ट किया कि इस एक्सीडेंट में क्या हुआ पता लगाओ। अगर लाइफ पे कुछ चीज़ हुई है तो आपको क्वालिटी पे काम करना पड़ेगा, और क्वालिटी ऐसा करना पड़ेगा कि लास्ट मोमेंट तक हमें मेहनत करनी है कि लोगों की जान ना जाए। एंड वहाँ से जापानीज़ कंपनीज़ में क्वालिटी फोकस हुआ एंड होंडा ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को लगाया जस्ट बिकॉज डैमेज को मिनिमाइज कर सके। रतन टाटा उन्हीं की बातों को अभी इन्होंने दोहराया है। क्या दोहराया है देखिएगा, आपको एथिकल होना पड़ेगा, वैल्यूज़ क्रिएट करना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा एंड बिल्कुल ऑब्जेक्टिव से रखना पड़ेगा। ये सेंटेंस 2006 में टाटा ग्रुप के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। दैट्स वाज द स्टेटमेंट ऑफ द रतन टाटा। आपने यहाँ देखा, अब आप समझ रहे हैं कि किस तरह से एथिक जो है कितना इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है। सो एथिक इज़ अ पार्ट ऑफ वैल्यू, ये रतन टाटा का अपना कहना है। ये टाटा ग्रुप का ऑफिस है, लेकिन मैं बॉम्बे हाउस आपको ज़रूर दिखाऊंगा जिसमें आप देखिएगा जब टाटा ग्रुप की वैल्यू की बात करी जाएगी। अब यहाँ से देखिएगा इंपॉर्टेंस ऑफ द वैल्यूज़, व्हाट्स अगेन आई एम कवरिंग कि वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है आप देखिएगा। बट व्हाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट? रतन टाटा ये बात कर रहे हैं तो वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई द वैल्यूज आर सो इंपॉर्टेंट? देखिएगा ये है इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। व्हाई आर वैल्यूज सो इंपॉर्टेंट? देखिएगा, अ कंपनीज वैल्यूज सेट द टोन, यानी कि स्पीड, टोन सेट करता है। जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं ना मोटिवेशन का, तो टोन सेट करते हैं, एकदम हाई म्यूजिक चलता है, झुम झाम, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये टोन सेट करता है प्रोग्राम का। हाई एनर्जी प्रोग्राम, कभी ज़रूर आइएगा हमारे प्रोग्राम में। तो यहाँ देखिएगा ये टोन सेट करता है क्या चीज़ का? हाउ पीपल थिंक, यानी कंपनी के बारे में लोग कैसे सोचते हैं। टाटा के वैल्यू आई प्योर है, जिसके कारण आप टाटा के बारे में अच्छा सोचते हैं। मैं किसी और कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में भी अब आईपीआर बोले तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर हमने कंपनी किसी के बारे में बोल दिया, कल ये केस ठोस देंगे। तो ये मेरी भी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी कंपनी के बारे में ना बोलूं। बट बहुत सारे कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट आपको बेच देती हैं, फिर आप उनको कॉल करते हो तो आपको कॉल नहीं उठाते। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत पेनफुल है। तो वैल्यू का इंपॉर्टेंस क्या है? इट सेट्स द टोन, इट सेट्स व्हाट? द टोन, हाउ द पीपल थिंक एंड बिहेव, स्पेशली इन द सिचुएशन ऑफ डायलेमा। यानी कि जब डायलेमा में हो, जब डिसीजन ना ले सके, उस केस में भी कंपनी के लोग यानी बाहर के लोग कंपनी के बारे में कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, उसके लिए टोन सेट करता है व्हाट? वैल्यूज। इतना ही नहीं, अगर कंपनी के अंदर वैल्यू क्लियर है तो कंपनी के डिसीजन मेकर भी डायलेमा में होते नहीं हैं कि करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, करूं या ना करूं। जैसे टाटा का वैल्यू बहुत क्लियर है कि अनएथिकल काम नहीं करनी तो नहीं करनी, जुगाड़ू काम नहीं करनी तो नहीं करनी। मैं टाटा पावर के लिए भुवनेश्वर में था और जब हम डिसीजन ले रहे थे तो हम में से किसी ने कहा कि सर अगर हम ऐसा करें तो कलेक्शन बढ़ जाएगा। देन CEO, he is a CEO, Tata Power said no, we have to go for the long term and ethically correct. We don't want to be immediately profitable. Language देखिएगा उनका क्या है? We don't want to be immediately profitable, but we want to be ethically correct. That's the values of what the Tata Group and every person. These values help every individual to take decision and take out of the dilemma. So that's what exactly what is coming. That what is coming. It creates a sense of the shared purpose to build a strong foundation and focus on the longevity.
ये लॉन्जेविटी है जो, यानी लॉन्ग कंपनी लंबा चलती है, अच्छा चलती है। मैं कंपनी के टाटा ग्रुप का कंप्लीट आपको बताऊंगा, कब बना, कैसे बना, हु वाज द चेयरमैन, व्हाट आर द रफ टाइम, टफ टाइम दे वेंट थ्रू, आई विल बी टॉकिंग। सो अब द कंपनी सक्सेस नाउ, एम्प्लॉयज prefer to work with the employer whose values resonate with them, the ones they can relate to it in the daily work and personal life। यानी कि अगर कंपनी की वैल्यू अच्छी है तो एम्प्लॉय अपने आप को कनेक्ट करता है, कुछ कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है, कुछ कम पैसे पे काम करने के लिए तैयार हो जाता है जब एक इंडिविजुअल का वैल्यू कंपनी के वैल्यू से रेजोनेंट होता है। मैं जब किसी भी कंपनीज में वैल्यू का काम करने जाता हूं तो बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं जहां उनका इंडिविजुअल वैल्यूज़ कन्फ्लिक्ट कर जाता है कंपनी के वैल्यू से, और वो सोचते हैं यहाँ मैं क्यों काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट जस्टिफाइंग विथ माई ओन वैल्यू सिस्टम। बट ध्यान रखिएगा, कंपनीज का एक वैल्यू सिस्टम होता है जो उस वीडियो में आपने देखा होगा, जो इंडिविजुअल से अलग हो सकता है। आपको दूरगामी सोचना पड़ेगा और दूरगामी सोच करके उससे अलाइनमेंट करना ही पड़ेगा, उसे वेवलेंथ करना ही पड़ेगा, उसे मैचिंग करना ही पड़ेगा, देन ओनली द कंपनी कैन सर्वाइव। इस बात को अच्छी तरह से समझना। Interestingly, majority of the consumers say that they would prefer to buy a product and services from the companies that have a purpose, that reflect their own values and the belief system। कई कस्टमर कहते हैं कि मैं उस कंपनी से प्रोडक्ट खरीदना पसंद करूंगा जिस कंपनी का अपना वैल्यू सिस्टम है। इसी को L&T, इसी को टाटा ग्रुप, इसी को आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां इसको भुनाती है। कहेंगे इज इट द ब्रांड इमेज? या इट्स अ परसेप्शन। इन फैक्ट द वैल्यूज हेल्प कंपनी टू क्रिएट अ ब्रांड इमेज। दैट्स कंपनी, हेंस द वैल्यूज हैव बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इम्प्लीकेशन। यानी कंपनी के एम्प्लॉय के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है एंड कस्टमर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, गवर्नमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है, सोसाइटी के ऊपर भी करता है, कल्चर के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो वैल्यूज़ का इम्पैक्ट इंटरनल भी है एंड एक्सटर्नल भी है, इसको समझना। फॉर रेफरेंस, अ लॉट ऑफ वैल्यूज वर पुट to action during the COVID-19 pandemic when the leaders of the organization put on the people before everything else. It projected how deep the foundation of the organizations were and how important it was for them to uphold their core values. Pandemic में कंपनी का कोर वैल्यूज क्या है, उस पर टीका है या नहीं टीका है। अब जब से टाटा के वैल्यू पे देखेगा, वो जब एम्प्लॉय के बारे में सोचते हैं तो उनके बिहेवियर में एग्जिबिट करता है। मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल PS राठौर पे जाइएगा, मैं कोविड के समय में एक पेपर की कटिंग को मैंने अपने लिंक्डइन पे डाला था। वो क्या प्रोफाइल था ये देखिए, वो पेपर में कटिंग क्या था ये देखिए, लिंक्डइन पे है मेरा। मोर देन 6 लाख लाइक्स आए थे लिंक्डइन पे। क्या है इसमें पता है? पढ़ के देखिए, देख रहे हैं आप? इसमें यह है कि टाटा ग्रुप ने कहा था, उसके देखिएगा आएगा, उसके वैल्यूज में आएगा एम्प्लॉय, कि जो जो उनका एम्प्लॉय का डेथ हो गया है, रिटायरमेंट तक वो कंपनी में काम करते रहेंगे। हैं, वो मर गए तो क्या काम करेंगे? पेपर पे काम करते रहेंगे। विथ ड्यू टाइम उनका प्रमोशन भी होगा, उनका इंक्रीमेंट भी होगा, उनका प्रोविडेंट फंड भी कटेगा, उनको ग्रेचुइटी भी मिलेगी। अबे लीगल है कि ग्रेचुइटी कैसे मिलेगी, कंटिन्यूअस, क्या वो बात का चीज़ है। ही सेड दैट द पर्सन विल बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी टाटा ग्रुप, ही विल नॉट बी टर्मिनेटेड, ही इज नो मोर। ऐसा नहीं है, उनके फैमिली के घर ये सैलरी जाता रहेगा। So the person is dead under the COVID, the employee is dead under the COVID, but he is alive for the salary for the family. The family will not suffer from this. This is the commitment of the value, commitment for the value of the Tata Group. ये देखिए आप,
आप ये देख रहे हैं मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे है और कितने लोगों ने इसको लाइक किया है, जरा देख के देखिए। दिस इज द कोविड में वैल्यूज को दिखाया गया। सो वैल्यू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पाथ, इट्स अ ट्रेडिशन, इट्स अ बिलीफ, इज अ रूल्स, इज अ रेगुलेशन, इज अ बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कंपनी, इज अ बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कंपनी। दैट्स हाउ एग्जैक्टली वर्क्स ऑन। सो मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। सो आप बताइए, इज वैल्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमेज ऑफ द कंपनी? द आंसर इज यस और नो। इज वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इमेज ऑफ द कंपनी? द आंसर इज यस और नो। जल्दी बोलिए, द आंसर इज यस और नो। The answer is absolutely yes. Answer is what? Absolutely yes. Company is the value is very, very important for the company. So this is what we got, importance of the value of the company. So MCQ कर ले एक बार importance of the value पे, importance of the value पे क्वेश्चन कर ले, देखते हैं। ये बड़ा है, पैटर्न ब्रेक करता है जब आप बोर होने लगते हो तो। सो वैल्यू ऑफ द कंपनी समझ में आया? जोर से बोलिए यस। Yes, say yes. It's a very important, I'll tell you. Very, 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 very important. Most important. आपके एग्जाम में आएगा। ये कोविड वाला बात नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा जनाब, बिल्कुल आएगा। हाँ, चलो एक थम्स अप बनता है ना? थम्स अप है, दैट्स करेक्ट। अब देखिए एक क्वेश्चन आ रहा है, वाई डू एम्प्लॉय प्रेफर वर्किंग विद द एम्प्लॉयर हुज वैल्यूज रेजोनेंट विद देम, यानी जो उनके वैल्यू से मैच करता है। क्यों? नंबर वन, बिकॉज इट गारंटीज अ हायर सैलरी। नो, बिकॉज it reflect the company's financial success. No. Then it's coming because shared values create a sense of the purpose and connections. Yes. फिर भी लेकिन चौथे के बदले हम डिसीजन नहीं ले सकते। Let's see about this. Because it ensures the quick promotions. No, the answer is because shared values create a sense of the purpose and connection. Let's see what the correct answer is. So the correct answer is C. So आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था, यस और नो। जस्ट राइट डाउन यस और नहीं तो उसको एक बार फिर से देखिएगा और पढ़िएगा। आपके पास नोट्स गए हैं, उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। नाउ लेट्स गो फॉर द अनदर क्वेश्चंस विल गोइंग अहेड दैट how did many organizations demonstrate the importance of their values during the COVID-19 pandemic? ध्यान से गिएगा। 1, they focused on the financial growth. No, they reduced the employee's salary. No. Then what? They prioritize people and uphold their core values. Yes. फिर भी चौथा देखेंगे, they ignore the employees' well-being. The correct answer is they prioritize people and uphold their core values. Is it correct answer? Say yes. अगर हाँ तो thumbs up. Give a thumbs up. Give a thumbs up. Wow, that's correct. That's what's coming. The correct answer is this. So we understand about this importance of the value. एक बार फिर से हम आपते हैं importance of the values को ग्राफिकल चीज़ ने आपके स्टडी मटेरियल ने शो किया है। योर स्टडी मटेरियल है शोन इन द ग्राफिकल। तो देखिएगा ये वैल्यूज़ है कंपनी का। सबसे पहले आप क्या दिखा रहे हैं, आप देखिएगा इंटेंट कंपनी का सही होना चाहिए, यानी जो इंटेंट है कंपनी का, जो दिल है, जो वादा कर रहा है, जो इंटेंट का कहते हैं ना, जो उसकी दिल की आवाज़ है। जब मैं कहते हैं कि व्यक्ति शब्द गलत हो सकता है लेकिन इंटेंट सही नहीं है, उसका इंटेंशन सही नहीं है, उसका जब इंटेंशन सही नहीं है तो इसका मतलब सही नहीं है। लेकिन शब्द गलत हो लेकिन इंटेंट सही हो तो बोलते हैं ठीक है यार, उसकी अंतरात्मा तो सही बोल रही है ना, उसका इंटेंशन तो सही है ना। इंटेंशन इज अ इंटेंट, इंटेंट इज व्हाट द इनसाइड, उसका इनर फीलिंग जो है वो सही है। द विजन उसका सही है, यानी सही लेके जा रहा है, मिशन उद्देश्य सही है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सही है। अगर ये सारे सही होंगे तो कंपनी के पास वैल्यूज बनेंगे, लेकिन अगर नहीं तो नहीं। तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन, इज इंटेंट ऑफ द कंपनी सेव द वैल्यूज द कंपनी? यस। द विजन ऑफ द कंपनी सेव द वैल्यूज द कंपनी? यस। द मिशन ऑफ द कंपनी सेव द वैल्यूज द कंपनी? यस। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव द कंपनी सेव द वैल्यूज द कंपनी? द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इंपॉर्टेंस में ध्यान रखिएगा। The graphic represent the interconnections of the intent, vision, mission, goals and values. Values remain the core center of the vision, mission, goals, putting all them action. Vision is followed by the mission, followed by the goals and finally executing by the real action. हम vision, mission, objective, goal जब अलग से करेंगे तो आपको बताएंगे। आप यहाँ पे सिंपल कीजिएगा। एक क्वेश्चन होगा कि क्या कंपनी के इंटेंट में कोर वैल्यूज है? यस। तभी देखिएगा किसी भी कंपनी में आप जाएंगे तो आपको 3 वर्ड्स मिलेंगे।
विजन मिशन एंड वैल्यूज, विजन मिशन एंड वैल्यूज, विजन एंड मिशन। किसी भी कंपनी के साइट पे जाएंगे तो आपको विजन मिशन एंड वैल्यूज के बारे में आएंगे। कई कंपनियां इसको कोर वैल्यूज करती हैं, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, जिसको हम आगे बढ़ने की बात करते हैं, एंड दैट्स व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि reflect the values of the companies, yes, vision help to achieve the values of the company, the answer is absolutely correct. So that's what be going on. अब हम आ रहे हैं विजन ऑफ टाटा। ये है, आप देखेंगे बॉम्बे हाउस, ये बिल्डिंग बॉम्बे हाउस है एंड ये टाटा का कॉर्पोरेट सेंटर है वर्ल्ड का। कहाँ का? वर्ल्ड का। जब आप कभी बॉम्बे जाएं तो इस बॉम्बे हाउस पे ज़रूर जाएं, आप देखें इनको। हम देखते हैं कि अभी टाटा ग्रुप का वैल्यूज़ क्या है, टाटा ग्रुप का वैल्यूज क्या है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। टाटा ग्रुप का वैल्यूज है आई प्योर। क्या है? आई प्योर, IPURE, 5 है, राइट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई प्योर। सी व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दिस इज दैट्स नंबर 1 इज इंटेग्रिटी, यानी कि इंटेग्रिटी पहले बताया था कॉमन वैल्यूज वो द कंपनी कैन कीप, इन विच आप देखेंगे कि इंटेग्रिटी टाटा का भी वैल्यू है। टाटा का वैल्यू क्या है? अखंडता, यानी एम्प्लॉय के साथ अटूट तरीका से मैं रहूँगा, एम्प्लॉय को छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉय के बारे में जितना टाटा ग्रुप शुरुआत से सोचता है, आज तक किसी भी कंपनी ने नहीं सोचा। कंपनी तो कंपनी, कंट्री ने भी नहीं सोचा जितना टाटा ग्रुप ने सोचा। आज देखेंगे कि उनका वैल्यू, उनका बिहेवियर में, उनके ट्रेडिशंस में कैसे रिफ्लेक्ट करता है, उनके विजन को कैसे सेव करता है, उनके मिशन में कैसा ये बंधा हुआ होता है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ इट्स कमिंग अखंडता। ये वही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये कोविड के समय में अपने एम्प्लॉय के साथ खड़े रहे और जिसकी डेथ हो गई उसको भी उन्होंने जिंदा रखा पेपर पे, तब तक जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए। यानी कि कोई व्यक्ति की डेथ हो गई जो सिर्फ 23 साल का था, 1 साल कंपनी में ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन वो रिटायरमेंट के एज तक कंपनी के पेपर पे रहेगा, उसको सैलरी जाएगी, उसका प्रमोशन होगा, एवरीथिंग लाइक दैट। दिस वुड रियली मेक द कंपनी। ये है अखंडता। मैं बार बार बोल रहा था कि उनके वैल्यूज़ में एम्प्लॉय के लिए सोचना, इंटेग्रिटी है एम्प्लॉय के प्रति। एम्प्लॉय सब कुछ है, अगर एम्प्लॉय है तो कस्टमर भी सही रहेगा, एंड दैट्स हाउ एग्जैक्टली दे ट्रीट देयर एम्प्लॉय। सो दे आर इंटेग्रल टू देयर एम्प्लॉय, दे आर इंटेग्रल टू द गवर्नमेंट एज वेल. And that's the reason if the Tata is a Tata. So integrity is the value of what? Integrity is the value of a Tata group. Then is coming pioneer. Pioneer का मतलब होता है first mover. Pioneering. Pioneering means what? तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, pioneering is the value of the Tata group. Yes. Pioneering का मतलब क्या होता है? First mover. शुरुआत करने वाला. अब आप कहेंगे कि टाटा pioneering कैसे कर लिया? आपको एक बात बताऊं, जब कंपनी के पास CSR नहीं था, ये 2% आप देख रहे हैं नेट प्रॉफिट का सरकार ने रूल लाया अभी, इसमें भी हिंदुस्तान में कई लोग ऐसे होते हैं कि 2% प्रॉफिट का देकर जुगाड़ कुल्लू निकाल लेते हैं, वहाँ पे बहुत लोग जिगार वाले हो जाते हैं। ऐसा CSR आया कि अंडर प्रिविलेजेस लोगों को प्रमोट किया जाए, उन पे काम किया जाए, चीज़ें करी जाए, राइट? इसके लिए आया ना। सो नाउ आपको पता है इन द बिगिनिंग ऑफ द 19th century corporate social responsibility was made compulsory in the Tata Group. आप जमशेदपुर जाएंगे, और जब जमशेदपुर बिहार का पार्ट था तो उस समय जमशेदपुर के लोग ये नहीं कहते थे कि मैं बिहार का हूँ, वो ये कहते थे, देखिए बिहार इज़ अ वेरी वेरी जबरदस्त स्टेट, आई लव दैट प्लेस, बट व्हाट एक्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, even at the time the people were thinking they are far above than that place. They said I'm from Jamshedpur. और वहाँ के जितने भी ट्राइबल थे, जितने भी लोगों थे, सभी के अपग्रेडेशन के लिए टाटा ग्रुप ने सब कुछ झोंक दिया। बेस्ट स्कूल, आज आप देखिए वर्ल्ड के किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, जमशेदपुर का कोई व्यक्ति आपको मिल जाएगा, एंड द एंटायर क्रेडिट गोज टू whom? टाटा ग्रुप. Another one is there, Provident Fund का पाइनियर करने वाला व्यक्ति टाटा ग्रुप था। जब
I'm talking in the beginning of the 19th century. Process coming, cancer hospital in 1941. 1941 में व्यक्ति ने कैंसर हॉस्पिटल खोला. सोच के देखो, जब देश आज़ाद नहीं था, टाटा रिसर्च सेंटर इन मुंबई came for that. Okay, ये सारा का सारा 8 hours वर्किंग, एम्प्लॉय को 8 घंटा काम कराना है, वर्कर को 8 घंटा काम कराना है. यू डू नो हु पायनियर्ड इट? इट्स अ टाटा. अब बताओ, टाटा अपने वैल्यू को जीता है या नहीं जीता है? वैल्यू के लिए जीता है. टाटा के एम्प्लॉयज़ अपने वैल्यू के लिए जीते हैं. मैं निगेटिव वर्ड नहीं बोल दूंगा कि मरते हैं, उसके लिए जीते हैं. आप बोल सकते हैं अपने वैल्यू के लिए जीते हैं, अपने वैल्यू के लिए मरते हैं. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण न जाए पर वचन न जाए. यही तो वैल्यूज है, यही वैल्यू है कंपनी का. अब बताए पायनियर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मूवर. तो टाटा का जो वैल्यू है कि द वी आर पायनियर, सो इज इट रॉन्ग और राइट? इज एब्सोल्युटली राइट. दे आर द पायनियर इन सो मेनी सोशल एक्टिविटीज. आप सोच नहीं सकते. आप विश्वास करेंगे, almost 80% of the net profit of the Tata Group goes under the research. They are pioneer in the research. Wow, that's good. That's a value as a company. So पहला आपने देखा, the टाटा का पहला वैल्यू आपने देखा इंटेग्रिटी. दूसरा आपने क्या देखा? पायनियरिंग. क्या देखा आपने? पायनियरिंग. That's clear. The third values of the Tata. Third value of the Tata is coming unity. यहाँ के लोग यूनाइटेड हैं, आपस में एक पर्पस के लिए यूनाइटेड हैं. सो यूनिटी इज दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी. अब जिम्मेदारी में देखो, ऊपर भी बता 8 hours वर्किंग, सेफ एनवायरनमेंट, सेम वर्किंग एनवायरनमेंट, सेफ्टी फर्स्ट. देखिए वर्किंग स्पेस, प्रोविडेंट फंड, ये सारे चीज़ें आप जिम्मेदारी में भी इसमें भी ले सकते हैं एंड पायनियरी में भी ले सकते हैं. शुरुआत यह किया, लेकिन उसको जिम्मेदारी को बियर किया. देन इज कमिंग व्हाट? लिव विथ पे. जिम्मेदारी को कैसे देख रहे हैं? लिव विथ पे, इन्हीं का काम है. ग्रेच्युटी, पेंशन फंड इन 1886, एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड 1895. अब देखिए टाटा ग्रुप क्या सोच रहा है. 1895 में जब अंग्रेजों का राज था, अंग्रेज नहीं सोचते थे कि जो काम कर गया उसके बाद वो जिंदगी कैसे जिएगा, लेकिन टाटा ग्रुप वाज द फर्स्ट पर्सन जो एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड उसने यूज किया. दैट्स कॉल्ड द जिम्मेदारी की पावर, द पावर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, द पावर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये उनके कैरियर, उनके बिहेवियर में विजिट होता है, उनके में एग्जिबिट होता है, जिसको दिखाया जाता है, जिसको किया जाता है. एंड लाक्स इज द एक्सीलेंस. जो भी हम करेंगे उत्कृष्टता से करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, मतलब सुंदर करेंगे, मतलब शानदार तरीका से करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे, एक्सीलेंट करेंगे. तो अगर आपसे कोई कुछ पूछता है, ये ध्यान रखिएगा, कभी टाटा ग्रुप में इंटरव्यू देने जाते हैं या उनके ऑफिस में जाते हैं तो वैल्यूज़ वहाँ पे लिखा हुआ आपको मिलेगा, दिस वैल्यूज़. सो टाटा का वैल्यू है आई प्योर. क्या है? आई प्योर. आई बोले तो इंटेग्रिटी, पी बोले तो पायनियरिंग, राइट. यू बोले तो यूनिटी, आर बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. एंड ई बोले तो एक्सीलेंस. तो आपको पता क्या है कितने वैल्यूज एग्जिबिट करता है टाटा ग्रुप? तो आप बोलेंगे 5. इनको हम बोलते हैं आई प्योर. सो इज द इंटेग्रिटी इज द वैल्यू ऑफ टाटा? यस. अब बताओ इसके कारण ब्रांड इमेज में फर्क है, नहीं है? फर्क है. सो इंटेग्रिटी, पायनियरिंग, unity, responsibility and excellence is the what? Excellence is the value of Tata Group. That's how exactly we understand, and we have to understand like this is. Now, the another companies I have told you जिसके values के बारे में बात कर रहे हैं, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड. ये वैल्यूज़ को बनाने में भी, इस वैल्यू को बनाने में भी मेरा हाथ था. यानी कि बहुत ही मंथन से हम लोगों ने इसके वैल्यूज़ को बनाया. तब इसके HR डायरेक्टर हुआ करते थे राजीव भदौरिया सर. ही इज़ वेरी वेरी रिस्पेक्टेड फॉर मी. आई रियली रेस्पेक्ट हिम अ लॉट. सच ए प्योर सोल, यू कैंट इमेजिन. सब इस तरह के लोगों से जब HR के लोगों से मिलते हैं तो आपके अंदर एक ड्रीम पैदा होता है कि यू वुड लाइक टू बी लाइक देम. सो मुझे याद है हम लोगों ने बनाया था, और उनका जो वैल्यूज़ है, उसको वैल्यूज़ का वर्ड हमने नाम रखा था, ध्यान देखिएगा, ये है पॉसिबल. दैट इज़ अ पॉसिबल.
और ये बिहेवियर में आपने जो वीडियो पहले देखा था उस वीडियो को देखिएगा। इसी को हम लोगों में कास्केड करते हैं, बनाते हैं और बताते हैं और लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो पी का मतलब क्या है? पैशन फॉर द पीपल, यानी लोगों में एक दूसरे के लिए दिल और दिमाग से रिस्पेक्ट होना चाहिए। पी वॉट? दिल और दिमाग। अगर आप किसी से प्यार करते हो ना, किया है क्या, उस समय घर वाले क्या कहते हैं? इसकी सुई एक जगह अटक गई है, यानी कि दिल और दिमाग एक जगह हो गया है। जब लोगों में आप अच्छाई देखोगे ना तो अच्छाई दिखेगा, लोगों में जब बुराई देखोगे तो बुराई दिखेगा। यही बात है पैशनेट फॉर द पीपल। सो इनका वैल्यूज़ है कि लोगों में अच्छाई देखो, अगर बुरा भी बात उनको कहना है तो अच्छे तरीक़ा से कहो, क्योंकि लोग ये याद रखते हैं कि आपने कैसे कहा, लोग ये याद नहीं रखते कई बार कि आपने क्या कहा। सो पैशनेट फॉर द पीपल वैल्यू है JSPL का। ऑनरशिप, यानी कि आप काम को अपना समझो, कंपनी को अपना समझो ना समझो, काम को अपना समझो, और लोगों को काम से प्यार है, चेहरे से प्यार नहीं है। तो हैव अ ऑनरशिप, ओन योर वर्क, ओन योर ड्यूटी। अब कई लोग क्या कहते हैं, जितना पैसा उतना काम। 7 बजते ही मेरे ऑफिस में भी देखता हूँ 10 मिनट पहले से बैग बांध करके रखते हैं, 7 बजा नहीं भागना शुरू कर देते हैं, जैसे स्कूल में घंटी नहीं बजती थी टन 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 टन, भाग लिए। तो ऑनरशिप नहीं है, जो हाथ में काम है उसको करना है, वरना कल आप ही को करना पड़ेगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है। जब कोई व्यक्ति काम के प्रति ऑनरशिप लेता है और जब कंपनी का ग्रोथ होता है, तो वो अगर उस कंपनी का मालिक, अगर कंपनी का प्रमोटर वैल्यू में विश्वास करता है, उस व्यक्ति का हाथ कभी छोड़ता नहीं है। देन इज कमिंग व्हाट? सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यानी कंपनी के प्रति बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। जैसे आप सोनी में जो कोई काम करते हैं जापान में, वो कहते हैं आई एम ए सोनी मैन, आई एम ए कैनन मैन, राइट, आई एम ए पैनासोनिक मैन। बट इन इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि कहते हैं ये मेरे साहब हैं ना, जब तक कंपनी में काम करते हैं तभी तक मैं इस कंपनी में हूँ। दैट्स रॉन्ग। कंपनी की वैल्यूज़ कंपनी की इंडिविजुअल एग्जीक्यूट करता है। आपने अभी भी पढ़ा है कि वैल्यूज़ का मतलब क्या है, कि कंपनी अकेला है, या वैल्यूज़ का मतलब है कि सारे करते हैं, सारे मिल के करते हैं। देन इज कमिंग व्हाट? सस्टेनेबिलिटी, यानी ये लगातार करना है, चीज़ों को लेकर चलना है, इकोसिस्टम को ध्यान रखना है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना है। देन इंटेग्रिटी, आपने ये देख लिया, बिल्कुल जो टाटा वाला था बिल्कुल वही है, कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, एम्प्लॉय के साथ खड़े रहेंगे, सबके साथ खड़े रहेंगे। बिजनेस एक्सीलेंस, वही टाटा वाला एक्सीलेंस, उम्दा काम करेंगे, बिल्कुल उम्दा उत्कृष्ट काम करेंगे। लाइक दैट इज लॉयल्टी, यानी कि बिल्कुल हम बिल्कुल लॉयल्टी, यानी हमारी लॉयल रहूँगा उसके साथ, मैं उसे अपनी लॉयल्टी छोड़ूंगा नहीं। लास्ट इज एनर्जी, एवरीवेयर एंड एवरी पर्सन विल हैव इनटू द एनर्जेटिक। तो ये था JSPL का व्हाट? JSPL का वैल्यूज़, जिसके कास्केडिंग में मेरा बहुत बड़ा रोल था। एंड how exactly we go ahead for this is, so this is the value of JSPL। हम वैल्यू की बातें करते हैं, डिफरेंट कंपनीज की वैल्यू की बातें करते हैं, और इसके बाद हम आगे कहते हैं ये है HDFC का। ये HDFC का वैल्यू है, जो कि बैंकिंग का वैल्यू है। आप देखिएगा इसका है क्या चीज़? कॉप, COPPS, कॉप, सी कस्टमर फोकस। ये कहते हैं कि हम कस्टमर फोकस हैं, यानी कि कस्टमर पर ध्यान देते हैं, कस्टमर के हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं क्रिटिसाइज़ करने के मूड में नहीं हूँ, हालांकि कई बार इनके जो सेल करने वाले लोग हैं इनके पर बहुत प्रेशर होता है, कस्टमर फोकस इनका वैल्यू है। लेकिन देखिएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये इंश्योरेंस को इतनी बुरी तरह से बेचते हैं कि कस्टमर अगर अपने आप को नहीं समझे तो डुबा देंगे। ये जो म्यूचुअल फंड है इसको इतनी बुरी तरह से बेचते हैं कि मत पूछो। बट एनीवे, वी आर टॉकिंग अबाउट HDFC का अपना ब्रांड है। और देखिएगा, एक मैं आपको बता देता हूँ, लाइक वेरी सिंपल पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट। जब ये पीपल फर्स्ट कहते हैं ना, तो ये पीपल फर्स्ट तो रियली बहुत मायने रखता है। अगर एम्प्लॉय HDFC में है ना, और मैं बोलता हूँ HDFC बैंक में है, तो उसके पास उसके रिटायरमेंट तक इतने उसके पास शेयर आ जाएंगे कंपनी के, ESOP आ जाएंगे, कि एक आम जनता सोच नहीं सकता, एक सोच भी नहीं सकता। ध्यान रखना इस बात को, इतने ज़्यादा पीपल फर्स्ट के बारे में ध्यान रखते हैं। रियली बैंकिंग सेक्टर में जाएं, अगर बैंकिंग स्पेस की मैं बात करूं, राइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस स्पेस की मैं बात करूं, तो उसमें HDFC में काम करना इस लाइक लोगों का सपना है यार, बिकॉज रियली अपने वैल्यू सिस्टम से जिंदा रहते हैं। तो जो HDFC की वैल्यू की बात करूं तो कॉर्पोरेट फोकस है, कस्टमर फोकस है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस है, प्रोडक्ट लीडरशिप है, पीपल फर्स्ट है एंड सस्टेनेबिलिटी है। ये साइन भी आप देखेंगे बिल्कुल उनका लगाया हुआ है, उनके साइट पे जाएंगे तो भी आपको ये मिलेगा, राइट।
कस्टमर फोकस यानी कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी यानी बिल्कुल आप देखिएगा HDFC वाज अ फर्स्ट बैंक जो कि इनोवेशन पे बहुत काम किया, इनोवेशन पे बहुत 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 काम किया। दीपक पारेख एंड ऑल दे रियली वर्क सो हार्ड ऑन दैट, राइट। प्रोडक्ट लीडरशिप यानी हमेशा एक नया प्रोडक्ट लेके आते हैं और प्रोडक्ट को बिल्कुल केयरफुल बनाते हैं ताकि सभी की चीज़ें हों। देन प्रोडक्ट लीडरशिप के बाद आप देखेंगे पीपल फर्स्ट, दे रियली केयर फॉर दिस एंड सस्टेनेबिलिटी का मतलब कि वो नेचर को ध्यान रख करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द HDFC बैंक, तो आप बोलेंगे कॉप्स, दैट्स कस्टमर फोकस, ऑपरेशनल एक्सीलेंसी, प्रोडक्ट लीडरशिप, एंड देन व्हाट इज कमिंग the people first, and then it's coming the last one is sustainability। ये है इनका what the values। ये आपके स्टडी मटेरियल में है, तो आप HDFC के वैल्यूज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। Now we are coming about another one, and the last one is the what, the value of Apple, and really it exhibits what is the value of the Apple, you know। Apple apps APAC 4 वैल्यूज है। पहला वन accessibility, टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट पावरफुल व्हेन एवरीवन कैन मेक देयर मार्क। एप्पल का वैल्यू है कि टेक्नोलॉजी, दैट इज व्हाट, एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जबरदस्त। जितना इनोवेशन, जितना रिसर्च एप्पल अपने प्रोडक्ट के लिए कम करता है, ये जबरदस्त है। आप स्टीव जॉब से उठा करके अब एक टॉम कुक के कभी तक वहाँ पे लेके आ जाइए, you'll find that they really they live up with their value, they live up, अपने वैल्यू के लिए वो जीते हैं, और that's what exactly they do it। So Apple का पहला वैल्यू है what, accessibility। नंबर 2 is what, privacy। मैं आपको बताऊं, आप एप्पल से फ़ोन कर रहे हैं और अगला व्यक्ति भी एप्पल से बात कर रहे हैं, राइट, अगला व्यक्ति भी एप्पल से बात कर रहा है, एप्पल फ़ोन है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। आपके पास एप्पल फ़ोन है, आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं जो प्राइवेसी में इंटरफेयर करता हो, एप्पल अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने नहीं देगा। दैट्स द वैल्यू, दैट्स अ वैल्यू ऑफ व्हाट, द एप्पल, द वैल्यू, द एप्स, एक्सेसिबिलिटी, प्राइवेसी कहो, कोई बात है। सो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में है, मॉड्यूल का है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, is the privacy is the one of the value of protecting the privacy of an individual or consumer is the one of the value of the Apple? Answer is yes, privacy। So if you are using iPhone, let me tell you what the processors, मैं भी दिखा, I am also using iPhone। देखो iPhone है, 13 है, पुराने आदमी हैं, कोई बात नहीं। आप देखो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर मैं इस iPhone से बात करूं आपको और आपको मैं फ़ोन करूं, आपके पास भी iPhone हो, मैं बहुत निश्चिंत हूं कि आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट हिंदुस्तान में जुगाड़ आदमी है ना, क्या करेंगे, मैं फ़ोन किया, आप आईफोन पे बात कर रहे हैं, आप स्पीकर को ऑन करके दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड कर लो। देखो वो तो जुगाड़ू बातें हैं जी साहब, वो तो बात छोड़ दो। लेकिन एप्पल का क्या है, अपना प्राइवेसी। व्हेन डिज़ाइन एप्पल प्रोडक्ट टू प्रोटेक्ट योर प्राइवेसी एंड गिव यू कंट्रोल ओवर योर इंफॉर्मेशन, यानी आपको अपने इंफॉर्मेशन पे आपका कंट्रोल है। सो एक्सेसिबिलिटी इज द वैल्यू ऑफ द एप्पल, प्राइवेसी इज व्हाट, value of the Apple। next is coming supplier responsibility, यानी कि जो सप्लाई करते हैं, इनके काम करने वाले हैं, इसमें सप्लायर में सब कुछ उनको इंक्लूड कर लिया है, थर्ड पार्टीज, एवरीथिंग लाइक दैट। देन एनवायरनमेंट, आवर गोल इज टू लीव द प्लैनेट बेटर देन व्हाट वी फाउंड इट, यानी अपने बच्चों के लिए दुनिया अपने जहां है उसे बढ़िया छोड़ के जाएंगे, है ना। और ये दे आर रियली वर्किंग ऑन दिस, दे आर रियली वर्किंग। सी Steve Jobs used to say that we are creating problems in the animal kingdom, in the bird kingdom, because we are helping to transmit frequency through our tools. So we have to work on the planet. We have worked on the we have to work on the plants. We have to work on the tree. We have to work on so many things. That's how the point is. So that's what exactly coming about the environment. We have to leave the water words. So now आपको इस बात को ध्यान रखना है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि what are the values of Apple, तो आप क्या बोलेंगे,
एप्स। क्या बोलेंगे? एप्स। क्या बोलेंगे? चलिए एप्स। ए बोले तो एक्सेसिबिलिटी, पी बोले तो प्राइवेसी, एस बोले तो सस्टेनेबिलिटी, ओके, ई बोले तो व्हाट? एनवायरमेंट। सो हाउ मेनी वैल्यूज देयर? हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर for the apple? For the apple, the values of the apples are the 5. So मुझे लगता है कि आपको एप्पल का वैल्यू समझ में आ गया, वैल्यूज का मतलब समझ में आ गया। हमने यहाँ डिस्कस किया टाटा के वैल्यू के बारे में, हमने यहाँ डिस्कस किया और किसके बारे में? हमने JSPL के वैल्यू के बारे में डिस्कस किया, हमने HDFC बैंक के वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया और हमने एप्पल के वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। एक बात आपको मैं बता दूं कि आपके मॉड्यूल में बोला गया है कि आप सर्च करो LIC की वैल्यूज़, बट LIC की पब्लिक कोई वैल्यूज़ नहीं है, उन्होंने साइट पे अभी तक कुछ भी नहीं डाला हुआ है, राइट। बट नो प्रॉब्लम एट ऑल, मॉड्यूल ने डाला हुआ तो शायद कभी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो बिफोर वी गो अहेड फॉर दिस, आई होप दैट एवरीथिंग यू अंडरस्टूड अबाउट दिस।